फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस वक्त पीटीआई की वो वाली बेगम बनी हुई हैं जो एक मर्तबा तलाक लेने के बाद जब मैके चली जाती है तो उसके बाद ऐसे ऐसे राजों पर से पर्दा उठाती है कि मैके वाले बेचारे अपना सर धुनते रह जाते हैं, सर पीटते रहते हैं कि हमारी बेटी बेचारी के साथ कितना कुछ बुरा सलूक हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। जी तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में, जो कि पीटीआई को छोड़ने के बाद लगातार एक से बढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें धड़ाधड़ कुछ नए से नए इंकशाफात करते हुए हम लोगों को नज़र आते हैं। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि यूट्यूबर्स के हवाले से कि वो पीटीआई के लिए किस तरह से काम करते हैं, पीटीआई का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है ये किस तरह से पीटीआई को प्रमोट कर रहा है और इनमें जो यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरह से क्या क्या ऑफ़र्स दी जाती हैं। ये तमाम चीज़ें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब किसी सियासी बंदे ने नहीं, किसी मर्द ज़ात ने नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने दिया है जो कि हमारे मुल्क की एक, मैं कहूँगी, ऐसी मायानाज़ शख्सियत है कि जिसके बारे में भी बात करती हैं, जिसको भी धमकी लगाती हैं तो या तो उसको चुप होना पड़ता है या फिर अगर वो बोलता है तो उसकी इज़्ज़त तार तार होकर ही रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरीम शाह के बारे में। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जवाब हरीम शाह ने दिया है। अब हरीम शाह ने इसका जवाब किस तरह से दिया है? हरीम शाह ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत अल्फाज फ़याज़ुल हसन शाह साहब की शान में बोले हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है। ना तो उनका वो ट्वीट मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हमें परमिशन नहीं करती हैं, ना ही मैं वो वीडियो यहाँ पर लगा सकती हूँ। लेकिन इस वक्त वीडियो जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ट्वीट अलबत्ता मैं आपको बिल्कुल एज इट इज़ सुना देती हूँ जिस तरह से कि हरीम शाह ने ट्वीट किया है। हरीम शाह अपने ट्वीट में लिखती हैं कि फ़याज़ुल हसन शाह साहब, तुम कितने गंदे और गलीज़ आदमी हो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अब मैं तुम्हारी बीवियों को बताऊंगी कि तुम किस किस्म के इंसान हो और तुम कॉल गर्ल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते थे गवर्नमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करके। जी हाँ, ये ट्वीट किया है हरीम शाह ने फ़याज़ुल हसन साहब को उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, जिसमें कि उन्होंने बीवी की जगह जमा का सीगा इस्तेमाल किया है बीवियों को, जिससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की शायद एक शादी नहीं है, एक से ज़्यादा शादियां हैं जिनको धमकियां हरीम शाह लगा रही हैं। उसी के साथ साथ अब आप देखें कि हरीम शाह जो हैं, जब चाहें, जब जिसके मर्ज़ी चाहे बारे में बात कर देती हैं। ये वो अजीम खातून है जिसके पास दुनिया के तो छोड़ें, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की वीडियोस मौजूद हैं और इसका गाहे बगाहे वो जो है सबूत की सूरत में वीडियोस सामने लाकर जो है एक वो पेश करती रहती हैं कि उनकी बातों में काफ़ी हद तक सदाकत होती है। अब देखना ये है कि क्या जिस तरह से हरीम शाह ने इससे पहले एक धमकी राना सनाउल्लाह के हवाले से लगाई थी और उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया, यानी कि हरीम शाह की उस धमकी ने भी काम किया। उसके बाद मौलाना साहब के बारे में हरीम शाह जो कि बातें कर रही हैं, वो भी हमने देखा कि उनका क्या नतीजा निकला है। अब ये जो धमकी हरीम शाह ने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को लगाई है, देखते हैं इसके क्या नतीजे निकलते हैं। इसके नतीजे में क्या फ़याज़ुल हसन चौहान साहब अपना मुंह बंद करते हैं, जो कि वो मुसलसल मैं कहूँगी ससुराल से रुसी हुई बहू की तरह जो है लगातार पीटीआई की और कासिम के अब्बू की तारीफ़ें करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे हैं, उनका मुंह दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं करवा पा रही है। जलील और कमीने होने की कोई एक इंतहा होती है। हम रिपोर्टर हैं, एज अ रिपोर्टर ही बात करेंगे। हमें कोई कासिम के अब्बू, जो कि आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, पीटीआई के जो सदर साहब हैं, उनके साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर है कि ये इनके वो करीबी लोग हैं, वो आस्तीन के सांप हैं कि जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और आज उनसे अलग होने के बाद थोड़ी बहुत नहीं, जिसे कहते हैं इच्ची बिच्ची रोल देना, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इन लोगों ने छोड़ी हो। सिर्फ पार्टी छोड़ने की हद तक ही ये उस शख्स को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अंदर बाहर के तमाम राज, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उसके अंदर बकवास पे बकवास, एक दूसरे को नंगा करने का तो वैसे, हाँ, हरीम शाह ने ये भी अपने ट्वीट में कहा है कि अब मैं तुम्हें नंगा करूंगी। और इसके साथ साथ हम हरीम शाह जो सहाफ़ी हजरात से बातचीत कर रही हैं, उसमें हरीम शाह का ये भी कहना है
कि वैसे भी ये सब लोग एक हमाम में नंगे हैं, तो इसमें फयाजुल हसन चौहान कौन सी बड़ी ताकत है। इसकी भी एक दो वीडियो जब मैं रिलीज़ कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा नंगा है। तो यही बात मैं आप लोगों को करने लगी थी कि वैसे भी ये सब के सब एक हमाम में नंगे हैं, चाहे वो हरीम शाह के हवाले से हों या चाहे सियासत के हवाले से हों। ज़मीर तो सबके बिके हुए हैं, शर्म तो किसी को है नहीं। पार्टी में होते हैं तो पार्टी के बारे में बात करते हैं, पार्टी से निकल जाते हैं तो पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। अब फयाजुल हसन शाह भी इसी तरह का एक किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं हरीम शाह की धमकी किस तरह से क्या काम करती है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।